श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 33वां। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न प्रणश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। 34वां भी पढ़ते हैं इसी के साथ। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्थ है, इतना सब कुछ बताने के बाद भगवान ने जो कुछ अर्जुन से कहा, अब अर्जुन ने प्रश्न किया, हे मधुसूदन, साम्य के द्वारा सिद्ध होने वाले जो इस योग का आपने वर्णन किया है, चंचलता के कारण मैं इसकी स्थिति की स्थिरता को नहीं देखता हूँ कि मन बहुत चंचल है और यह आत्मा में स्थिर हो जाए, चित्त मन और बुद्धि, तो ऐसा मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि ये टिक जाए। वहाँ पहुँचाया तो जा सकता है, लेकिन इसका टिकना बहुत कठिन है आत्मा में, ऐसा उनके मन में प्रश्न आ रहा। और दूसरे श्लोक का भी अर्थ है, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मन तो निश्चय ही बहुत चंचल है और बड़ा उत्पाती है। इसको बांधना तो मैं वायु को बांधने के समान कठिन मानता हूँ, समझता हूँ। भगवान ने आत्म संयम योग का वर्णन किया, जो अभी तक ये 6ठे अध्याय में जितना भी वर्णन हुआ, विशेषकर आत्म संयम योग के आत्मा का संयम यानी मन बुद्धि इंद्रिय इनको संयमित करके प्रभु में लगाना, यानी जो आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, उसमें लगाना। यह विवेक के द्वारा संयम किया जाता है, इसी की चर्चा की है। तो अर्जुन ने कहा कि समता के योग के द्वारा, कि समता जरूरी है, तभी यह योग हो सकता है। हर परिस्थिति में सम रहना, और इसको समता कैसे प्राप्त करना है? विवेक के द्वारा, कर्म योग में निष्काम कर्म के द्वारा, और इसमें विवेक के द्वारा। अर्जुन ने इसकी ओर लक्ष्य करके कहा कि जो यह योग तुमने साम्य के द्वारा कहा, अर्थात साम्य से सिद्ध होने वाला कहा, साम्य समता से ही, जब तक समता नहीं आएगी तब तक सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, और ये समता स्वयं अपने विवेक से ही लाना होगा। चित्त की समता पर
संतुलन पर समाहित होने पर ही तो इस संयम योग की सिद्धि निर्भर करती है। जब चित्त संयम होगा, इंद्रिय संयम होगी, मन बुद्धि आदि चित्त कहे जाते हैं, तो ये सब जब संयम होगा, जो करना चाहिए वही करेंगे, मनमानी नहीं करेंगे, विषयों की ओर नहीं भागेंगे, तो ये समता जब प्राप्त होगी तभी है योग की सिद्धि भी प्राप्त होगी। संयम करते करते जब चित्त सम होता है तभी तो ऊंची चेतना की जागृति संभव है, जैसा कि आपने कहा। इसलिए अर्जुन ने इसे साम्य से सिद्ध होने वाला कहा है कि समता के आने पर ही यह सिद्धि प्राप्त होगी। अर्जुन ने कहा, मैं इस योग की स्थिर स्थिति को नहीं देखता, ये बार बार भागता है इधर उधर, फिर विषयों की ओर दौड़ता है, फिर विवेक से इसको स्थापित किया जाता है आत्मा में, लेकिन फिर ये चला आता है संसार की ओर। कभी टिकने वाली स्थिरता मन में भी आ सकती है। ये तो मेरी कल्पना से भी मैं नहीं समझ में आता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये टिक जाएगा वहाँ आत्मा में। कभी भूले भटके मन निश्चल हो जाए, थोड़ी देर टिक जाए, यह तो सोच सकता हूँ, परंतु वो निश्चल बना रहे, वहीं पर आत्म स्थिति में ही रहे, आत्मबोध ही रहे, उसे ब्रह्मभूत में ही स्थित रहे, देह भाव कभी आए ना। जैसा कि ऊपर आपने कहा है, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसा रहेगा। अर्जुन रजोगुण प्रधान व्यक्ति था, कर्म करना जानता था, रजोगुण प्रधान था, तो इस प्रकार से सुमन शांति से बैठो, थोड़ा चंचल हो जाता है मन इधर उधर। अर्जुन रजोगुण प्रधान व्यक्ति था, रजोगुण सतोगुण में भी नहीं पहुंचा था, अभी क्षत्रिय था, राजपाट इन्हीं सब में उसका मन लगता था। कर्म करना जानता था, कर्म करना उसका स्वभाव था। आज तक वो अंतर्मुखी हुआ ही न था। जब कभी चेष्टा की होगी, संध्या बंदन आदि में विफल रहा होगा, अंतर्मुखी नहीं हुआ। ऊपर से भले ही पूजा पाठ आरती कर लिया, अंतर्मुखी नहीं हुआ, अपने अंतःकरण में नहीं झांका कि मन क्या सोचता है, बुद्धि क्या सोचती है। अतः वो आंतरिक स्थिरता से नितांत अनभिज्ञ था, इसलिए उसने ऐसा कहा कि मन एक जगह टिक नहीं सकता है आत्मा में, मैं ऐसा देख रहा हूँ। क्योंकि रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान व्यक्ति में तो स्थिरता नहीं आ सकती ना। जब सतोगुण में पहुँचेगा और फिर उससे भी ऊपर होगा, गुणातीत होगा, तभी स्थिरता आएगी। आगामी 34वें श्लोक में कारण स्पष्ट कहा है, जो नीचे का श्लोक है, पहला 33वां। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि ये बहुत चंचल है, जिद्दी है, उत्पाती है, प्रमाथी है, मत देता है पूरे शरीर को जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता जिस चीज़ की कामना है, और बहुत उत्पात करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कहाँ कहाँ चला जाता है। जिद्दी है, जो करने को ठान लिया वो पाके ही उसे चैन होती है, और बहुत बलशाली भी है। इसने कितनों को तो पछाड़ा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पछाड़ दिया है। मन चंचल है, क्या कहा है 34वें श्लोक में? मन चंचल है, प्रमाथी है, उत्पात करता है, मत डालता है, झकझोर डालता है, बलवान है, सब कुछ कर सब पूरे शरीर को घुमा देता है। जो बुद्धि इससे श्रेष्ठ है उसको भी अपने कहे अनुसार ले जाता है। और जिद्दी है, बलवान, और अपने स्वभाव में दृढ़ होने के कारण इसे काबू में करना कठिन है। जैसे वायु को बांधना कठिन है, ऐसे ही मन को भी बांधना कठिन है।
और जो ये आरोह पथ में इसको तो बांधना होता, पकड़ना होता, लेकिन जो अवरोह का पथ है हम लोग को भक्ति मार्ग का, उसमें मन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा जागरूक रहो, और वो भी जागरूकता प्रभु की शरण में आने से, राम नाम के जाप से ये जागरूकता स्वतः ही बढ़ती चली जाती है, और नाम के प्रताप से मन संयमित होता चला जाता है, शांत होता चला जाता है। चंचलता मन का स्वभाव है, जो एक ही ठौर न टिके वो चंचल होता है। मन भी बंदर की तरह है, कभी इस डाली पे उस डाली पे बंदर दौड़ता रहता है, ऐसे मन भी कभी इस देश में कभी उस देश में, कभी भूत की भविष्य की कहाँ कहाँ की सोचता रहता है, कितने किले बनाता रहता है। मन भी बंदर की तरह नाचता है, एक पल में कहाँ से कहाँ जाता है, एक ही ठौर इसे टिकाए रखना कठिन है। प्रमाथी क्यों कहा है? कहा है प्रमाथी भी चंचल, पहले कहा, फिर प्रमाथी का मत डालता है पूरे शरीर को, सब उसी के कार्य में लग जाते हैं। निम्न प्रकृति का क्रीड़ा स्थल बना होने के कारण व्यक्ति को परेशान करता है ये मन। निम्न प्रकृतियों का प्रभाव रहता है रजोगुण में, तो यह व्यक्ति जितनी निम्न प्रकृतियों का प्रभाव होगा उतना ही वो परेशान रहेगा, शांत रहेगा। उच्च प्रकृति के प्रभाव में शांत रहता है। कभी इच्छाओं की आंधी आती है, व्यक्ति को झकझोर जाती है, कभी भीतर के विकारों के वेग परेशान कर देते हैं, कभी कामना के कारण परेशान हो जाता है, पाना है, कैसे भी पाना है, अब यही करना है, उसी में दिन रात सोचा करता है, उससे परेशान रहता है। और कभी भीतर के विकारों के कारण परेशान, लोभ, अहंकार, क्रोध, काम, ये सब है, ये परेशान किए रहते हैं। जितनी कामनाएं हैं, जितने निम्न विकार हैं निम्न कोट के, उतना ही व्यक्ति अशांत रहेगा। अशांत के कारण हमारे भीतर है, बाहर नहीं है कि बाहर की वस्तु मिल जाए तो हम शांत हो जाएंगे, वो नहीं मिला इसलिए हम शांत नहीं, ऐसी बात नहीं। वो सब हमारे अंदर ही है अशांति के कारण। यही कामना मुख्य रूप से यही है, इसी से सब कुछ होता है। चैन नहीं लेने देता, बलवान है, इसे पकड़ने की चेष्टा से ही इसके बल का परिचय मिलता है। पकड़ते पकड़ में नहीं आता, फिर भाग जाता है, साधक हार जाता है। और इसकी दृढ़ता का भी, बलवान है, दृढ़ है, जिद्दी है। जितनी बलवती निम्न प्रकृति है और जितनी दृढ़ वह है, उतना ही बलवान दृढ़ मन भी है। तो बताया है निम्न प्रकृति तो बलवती है भी, है ही, और मन भी बहुत बलवान है, तो दोनों मिल जाते हैं। निम्न प्रकृति से मन जुड़ गया तो फिर वो उधर ले जाता है, और अगर उच्च प्रकृति से जुड़ गया तो वो विकास की ओर ले जाता है, नहीं तो पतन की ओर ले जाता है। तो विकास के क्रम में निम्न प्रकृति के क्षीण होने के साथ ही इसकी दृढ़ता और बल समाप्त होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा विकास होता है अनुभव के द्वारा, साधन के द्वारा, तो वैसे वैसे ये निम्न प्रकृति का बल, दृढ़ता, जिद्दीपन, ये कम होता चला जाता है। एक समय आता है समाप्त हो जाता है जब हमारी चेतना उच्च प्रकृति में स्थित रहती है। वायु का उदाहरण दिया है। वायु को बांधने का प्रयत्न असफल हो जाता है। यदि मकान में हवा के आने का मार्ग हो और जाने का मार्ग न हो तो मकान की छत उड़ जाने की या दीवार के टूट जाने की संभावना होती है, इसीलिए खिड़की आदि दिए जाते हैं। वायु बली है, वह बंधन को तोड़ देता है, ऐसा ही मन भी है। वो सारी रुकावटें जो उसके मार्ग में आती हैं सब तोड़ के वो वहाँ तक पहुँचने की चेष्टा करता है। मधुसूदन, मधु दैत्य को मारने वाले, इसलिए भगवान को मधुसूदन कहा है। और कृष्ण दूसरे श्लोक में कृष्ण आकर्षण करने वाले, तो सभी उनकी ओर आकर्षित है, प्रभु की ओर तो जीव मात्र आकर्षित है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। दोनों संबंधों में
दोनों संबोधन बहुत ही उपयुक्त हैं कि आप भी हमारे दैत्य, ये जो विकार रूपी दैत्य हैं, इनका दमन करने वाले हैं और आकर्षण करने वाले हैं। तो आप ही हमारे जो है विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं, इसके बल को समाप्त कर सकते हैं जो हमें शांत किए हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान से अर्जुन का प्रश्न होता है। ईश्वर भगवान उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक लाइन में उत्तर दे देते हैं नीचे की आधी पंक्ति में। अर्जुन ने 2 श्लोक में प्रश्न किया और भगवान आधे श्लोक में ही उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, हे वीर, इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल है और इसका निग्रह कठिन है। कोई शक नहीं है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। चंचल है, इधर उधर बहुत भागता है और इसको पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से बांधा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमसे पकड़ ही नहीं सकते, मनमानी ही करता रहेगा। कैसे इसे बांध सकते हैं? उसका उपाय यही है कि अभ्यास और वैराग्य। तो अच्छे कार्यों का अभ्यास करना चाहिए और वैराग्य, अनासक्त भाव होना चाहिए संसार के सभी पदार्थों के प्रति। तो यह वैराग्य। स्वीकार करते हैं भगवान अर्जुन की बात को। मन चंचल है और इसको बांधना कठिन है। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, यह ठीक है, परंतु असंभव नहीं है कि हम इसे बांध नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पर अधिकार नहीं कर सकते। ये काम हो सकता है। कैसे हो सकता है? 2 बातें हैं, अभ्यास से और वैराग्य से। यह प्रामाणिक उपाय है, निश्चित रूप से इससे सफलता मिलती है। मन को बांधने के ये प्रामाणिक उपाय हैं। अभ्यास है, कोशिश। अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास जो 12वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर भी अभ्यास कह रहे हैं, ये है अभ्यास। इसमें बार बार विवेक को जागृत करना, और वहाँ पर भक्ति मार्ग में प्रभु के नाम का सुमिरन करना, सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, नाम जप करना, इत्यादि इत्यादि, प्रभु की सेवा करना, यह अभ्यास करना। तो यहाँ पर अभ्यास है। अभ्यास है कोशिश, मन को निश्चल करने की चेष्टा। बार बार कहीं जा रहा उसको पकड़ो, बार बार ये करते रहना, ये सांख्य योग है। बैठकर इसे साधना। अरे अभी क्या कर रहे हो मनी राम? अभी भगवान के भजन में बैठो, अभी साधना में लगो, बाद में सब सोच विचार कर लेना, समझाना उसको। तो सारा दिन पड़ा है, जहाँ जहाँ से भागे इसे घेर कर अपने वश में लाना। श्लोक 26 में भगवान ने कहा कि कहीं फिर और न सोचे, आत्मा में टिकाए और फिर कहीं कुछ और न सोचे। ऐसा 26वें श्लोक में कहा इसी अध्याय के। जैसे नए घोड़े को इक्के तांगे के लिए चक्कर दे देकर साधा जाता, पहले खूब दौड़ाया जाता गोल गोल, इसी प्रकार से मन को मार मार कर साधा जाता है। ये सांख्य योग है। कुछ लोग तो छड़ी रख लेते हैं। पूज्य शुक्लाचार्य जी बताते थे, बगल में अगर मन कहीं गया तो पैर में उसको मार दिया एक बार, फिर गया, फिर पकड़, फिर उसको ऐसे कर दिया। कुछ महात्मा करते थे कि भाई पैसे के सिक्के निकाल के रख लो, जितनी बार मन इधर उधर जाए
उसको पैसे उसमें डिब्बे में डाल दो तो फिर समझ में आएगा कि अरे इतना पैसा हमें दान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो फिर मन जल्दी से फिर इधर उधर जाने का कम प्रयास करेगा। ऐसे शुक्लाचार्य जी ये सब बताते थे। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परम पूज्य शुक्लाचार्य जी के का पथ प्रदर्शन हम सबको मिला। उसके चंचलता के संस्कार का प्रतिकार किया जाता है अभ्यास के द्वारा। तो इसे ऐसे उसे हम रोक सकते हैं, यह आवश्यक है और इसमें संदेह नहीं है, निश्चित सफलता मिलेगी। ऐसा करना है। जो ज्ञान मार्गी हैं तो मन को बार बार पकड़ना है, कहीं इधर उधर जाए। पहली बात तो 26वें में कहा जाने न दे, और जाने न दे आरंभ में तो जाता है इधर उधर, तो उसको पकड़ें बार बार। दूसरा साधन है वैराग्य। राग आसक्ति को कहते हैं, किसी चीज़ से आसक्ति है, सांसारिक चीज़ों से, तो आसक्ति मेरा 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 ये मिल जाए। और विराग इसका उल्टा है, नहीं हो आसक्ति अभ्यास के द्वारा और वैराग के द्वारा। तो ये सब नाशवान है, सब अनित्य हैं, ऐसा सोचे, इस प्रकार का भाव बनाएं तो विराग होगा। आसक्ति का अभाव, वैराग्य विराग का भाव है, अर्थात राग रहित अवस्था। मन की चंचलता का कारण है आसक्ति। जो कुछ भी प्राप्त है उसको अपना मानना, यही है मन की चंचलता, बना रहे और बढ़ जाए। जहाँ जहाँ लगाव होता है वहाँ मन खींच कर जाता है। सांसारिक लगाव कामना बनकर इसे चंचल कर देते हैं, फिर उसके पाने की इच्छा होती है। संसारिकता की ही बात है यहाँ पर। कामना तो संसारिकता के लिए जो होती है वही बाधक है। वो भय तथा आशंका की परंपरा को जगा कर भी इसकी चंचलता के कारण बनते। पता नहीं कामना किया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो मिला है वो कहीं चला ना जाए, भय भी रहता है और कामना भी रहती है। वही शोक का कारण बनते हैं, वही शोक का कारण बन इसे उद्विग्न करते रहते हैं साधक को, मन को। अतः कहा लगावों को ही छोड़ो, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। लगाव न रहने से मन की चंचलता के आधार ही छिन्न हो जाएंगे। तो हम अपना न माने, लगाव यही है कि जो अपना मानते हैं। तो सब संसार की वस्तुएं हैं, संसार के लिए हैं और सब अनित्य हैं। जो नित्य है उसके पाने की कामना करें, परमात्मा की, ब्रह्म की। कामना के परित्याग के लिए तो ऊपर 24वें श्लोक में भी कहा है कि कुछ कामना न करें, सभी संकल्पों का त्याग करें। आसक्ति तो कामना की माँ है। आसक्ति तो कामना की माँ है। आसक्ति है तभी कामना होगी, उसकी बेटी है ये। उसके छूटने से कामना स्वतः चली जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। जब माँ ही नहीं रहेगी तो बेटी कहाँ से होगी। मन सहज में अर्थात बिना प्रयास के निश्चल तभी हो पाता है जब वह विकार शून्य हो, कोई कामना न हो, कोई विकृति न हो। तो यही जो मुख्य रूप से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि हैं, राग द्वेष, ये सब ना हो, विकार हैं, इससे शून्य हो, तभी निश्चलता आती है मन के। रजोगुण ही विकारों का रूप है। जब तक साधक रजोगुण में रहेगा तब तक विकार हैं, ये निश्चित है। वही उसकी चंचलता का कारण है। निम्न प्रकृति रजो तमोमयी है। जो निम्न प्रकृति है तमोगुणी और रजोगुणी है। तो जब तक ये दोनों बहुत नज़दीक हैं, इनकी दूरी 10 है लगभग, तमोगुण से रजोगुण की, और रजोगुण से सतोगुण की दूरी 100% है। तो बहुत 100 नंबर तक है, तो वो काफ़ी दूर है रजोगुण से सतोगुण। और तमोगुण और रजोगुण बहुत पास हैं, तो 10 है इसकी दूरी। तो इसलिए ये दोनों ही
निम्न प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। उसका संशोधन मन को सहज निश्चल कर देता है। जब रजोगुण समाप्त होता है, ये क्षीण होता है, सतोगुण में साधक प्रवेश करता है, तो मन धीरे धीरे निश्चल होता चला जाता है। इसकी चंचलता कम होती है, फिर समाप्त भी हो जाती है। वैराग्य, इस एक शब्द से ही संसार के आकर्षणों से मन को हटाने का निर्देश दिया है। जो हमारी इंद्रियां सांसारिक विषयों की ओर भागती हैं, तो इनसे विराग होना चाहिए। भोगों से हटना होगा। किसी प्रकार की बाह्य तृप्ति की मांग से मन को हटाना होगा। अपने अंदर झांकना है, आंतरिक आनंद का अनुभव करना है, आत्यंतिक सुख का अनुभव करना है। इसके लिए मन को आत्मा में टिकाना होगा, चित्त को आत्मा में टिकाना होगा, और बाह्य तृप्ति से जो संतुष्ट होने की चाह है उसे समाप्त करना होगा। वैराग्य साधना है। प्रायः यह विषमता का रूप ले लेती है। राग के स्थान में द्वेष हो जाता है। मान लो राग नहीं किया हमने सांसारिक वस्तुओं से, तो फिर द्वेष हो गया, अरे ये बेकार है, अरे बेकार, इससे दूर रहो, उससे घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच जाते हैं। राग और द्वेष दोनों बंधन का कारण। कभी भय हो जाता है, बहुधा वो कर्म विमुक्ता और हृदय की शुष्कता का रूप धारण कर लेता है। तो कर्म से व्यक्ति विमुख हो जाता है। अरे सब बेकार है, सब कुछ नहीं अपना है, सब परिवार भी बेकार है, सब छूटने वाला है, तो कर्तव्य भी नहीं करता है, और हृदय उसका शुष्क हो जाता है, प्रेम का अभाव हो जाता है, किसी के लिए द्रवित ही नहीं होता। एक सिरे से भागकर व्यक्ति दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। राग से हटा द्वेष में पहुंच गया। विषयासक्ति से विषय द्वेष में जा गिरता है। पहले विषयों के प्रति आसक्ति थी, अब विषयों के प्रति द्वेष हो गया। अरे ये तो बहुत बुरा है, अरे तो बहुत ऐसा घृणा का भाव है। तो घृणा भी नहीं होनी चाहिए, आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। मिला है, न भोगों के पीछे भागना है, न प्राप्त भोगों के समुचित उपयोग से डरना है। विषयासक्ति से विषय द्वेष में जा गिरता है। दोनों ही बंधन है। घृणा आसक्ति का ही रूपांतर है, दोनों एक है। वास्तव में तो राग तथा द्वेष दोनों से ही रहित होना होगा। भीतर न पाने की चाह हो और न दूर भागने की, जैसा कि कहा अभी। इस आरोह पथ की साधना में जैसे छोटे पौधों की बाड़ लगाकर रक्षा करते हैं, ऐसा काम वैराग्य करता है। परंतु वैराग्य संबंधी विचारधारा से जो विषमता होती है, उससे हानि होती है अनेकों को और समाज को। उसमें मुझे तनिक संदेह नहीं प्रतीत होता। समाज ही कैसे चलेगा अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के कर्म का त्याग कर दिया, सोच रहे हैं घर परिवार सब कुछ, समाज सब छोड़ दिया, तो यह दोनों को हानि होती है। व्यक्ति का भी विकास ठीक से नहीं होता, समाज का भी ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती। दमन होता है संस्कारों का। जीवन से उत्साह निकल जाता है, जीने की उमंग खत्म हो जाती है, कोई रस नहीं रह जाता, जीवन नीरस हो जाता है। जिनके विकास की मांग कर्म परायणता है, वो अकर्मण्य हो जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। अभी उनके अंदर कर्म करने का भाव है, लेकिन वो कर्म छोड़ दिया, उन्होंने ये रास्ता पकड़ लिया। तो कर्म का जो भाव है, तेजी है, वो कर्म करके ही समाप्त होता है, उसका प्रभाव। अध्यात्म का अर्थ नैराश्य, जीवन में पलायन समझा जाने लगता है। ये सभी अवांछित है, ठीक नहीं है। आवश्यकता है जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण की, जो जीवन तथा अध्यात्म को एक दृष्टि से देखना सिखाए। तो ये अध्यात्म और दुनियादारी का मेल हो, हमारी साधना यही सिखाती है। अवरोह पथ में दुनिया में रहते, संसार में रहते हुए कैसे अध्यात्म की ओर बढ़ा जाए। त्याग से नहीं होगा, जिससे जीवन में अध्यात्म को पाया जा सके और अध्यात्म जीवन को उठा सके।
तो जीवन में ही हम अध्यात्म को पाते हैं। हमारा उठना बैठना सोना जगना बात व्यवहार सब में अध्यात्म समा जाए और फिर हम आध्यात्मिक जीवन इस प्रकार करते हुए हम आध्यात्मिक जीवन का लाभ उठा सकें, परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। सच्चा वैराग्य तो घृणा पर आश्रित नहीं होता, वो वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों की अवहेलना पर स्थित नहीं होता, वो जीवन में जो मानव आदर्श हैं, जो मानवता है, उसके हनन पर नहीं टिका है। वो शिवम तथा सुंदरम के मिथ्यात्व के प्रतिपादन पर निर्भर नहीं करता कि ये सब झूठा है, सब असत्य है, सत्य शिव सुंदर कोई कुछ है ही नहीं, सब कुछ मिथ्या है। इस पर सच्चा अध्यात्म नहीं टिका। सब है, संसार की भी उपयोगिता है परमात्मा को पाने के लिए, पर कर्म करना है, कैसे करना है, ये हमें गीता बताती है। सच्चा वैराग्य सम्यक बोध पर निर्भर करता है। हम सभी चीज़ों का उचित मूल्य लगाएं, ना कम लगाएं ना ज़्यादा लगाएं। सभी वस्तुओं की कीमत सभी के लिए स्थान है इस रचना में। जो उस स्थान को जान लेता है वो आसक्ति से आकर्षण बंधन से छूट जाता है। हम लोभ बस उसका मूल्य न लगाएं, उसकी उपयोगिता के अनुसार उसका मूल्य लगाएं। जो पैसे की ठीक कीमत समझता है वो लोभ से अभिभूत नहीं होता। जो वास्तविक मूल्य से उसका अधिक मूल्य लगाता है वो लोभी है, और जो उसका अवमूलन करता है, तिरस्कार करता है पैसे का, वो भी बंधा हुआ है। तो उसका हमें सदुपयोग करना, कहाँ पर किस चीज़ को लगाना है, कैसे उपयोग करना है, ये साधक को आना चाहिए। उसे सत्य को किसी दिन जानना होगा। विज्ञान है सत्य को पहचानने का रास्ता, और उससे व्यक्ति आसक्ति से मुक्त होता चला जाता है। फिर न राग रहता है और न द्वेष। ये सब कुछ परमात्मा का ही है, परा प्रकृति भी अपरा प्रकृति भी। तो ये सब इनका उपयोग है, उपयोगिता है, तभी तो भगवान ने बनाया। तो बस इनका सदुपयोग करना आना है, अपना नहीं मानना है। बस ब्रह्म का है, संसार का है, परमात्मा का है, यही मानना है। हमें काम चलाने के लिए मिला है, अपना न माने। फिर भी कामना रहती है न भय, फिर न कामना रहती है न भय रहता है। जब हम इसकी सही कीमत लगाते हैं, हमको इसको उपयोग करना आ जाता है, तो हम इससे लाभ उठाते हैं, फिर समता होती है। इसलिए बताया है जो विकास की जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति को स्वीकार करके उसके अनुरूप अनुभवों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यही सौम्य मार्ग है अध्यात्म का। दूसरे की स्थिति का अनुकरण सत्य का हनन है। वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो साधना में आगे है तो उसकी साधना दूसरी तरह की। हम अभी जिस मार्ग पे है, जिस स्थान पर है, हमको उसी के अनुसार साधना करनी। गुरु जी जो करते थे हमें वो नहीं करना है, गुरु जी जो कहते हैं वो हमें करना है। हमारा स्थान अभी अध्यात्म में दूसरा, उनका स्थान दूसरा था। ऐसा सत्याश्रित वैराग परम शांति तथा परम सौम्यता का कारण होता है। वो बच्चेपन वाला वैराग जिसमें स्त्री मांथस, जिसमें मज्जा मल मूत्र का पिंड मात्र है, जिसमें पैसा मिट्टी है, जिसमें शिक्षा मूर्खता है, वो आवेश है, वो आवेग है, आंखें खुलने पर नहीं रहता है, यह धोखा है। तो ये सब मिथ्यात्व पर हमारा अध्यात्म नहीं टिका। मिथ्यात्व की चर्चा पर आश्रित वैराग्य मुझे तो जीवन का हनन ही दिखता है। विकास कारणीय लीला का तिरस्कार भासता है, उस पर टिका रह पाता है कोई बिरला। ये बहुत कठिन है। इस तरह से तोतापुरी की कथा का स्मरण हो आता है ऐसे अवसर पर, जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन में पढ़ने को मिल सकती है आपको। अब इनकी थोड़ी कथा है लेकिन अभी इसमें समय नहीं है। एक और वैराग्य का मार्ग है, वो भक्तों का मार्ग है जो हम लोगों को प्राप्त है गुरु जी के द्वारा। वो प्रभु के चरणों की रति के आश्रित है। जितना वो प्रेम जगता है दूसरी ओर से चित्त उतना ही हटता है। जितना भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है उतना ही संसार से विराग होता चला जाता है। वो प्यार तो सभी आसक्तियों को भस्म कर देता है। पावन प्रेम, निष्काम प्रेम, कहीं कोई मांग नहीं, साधक को अनन्य कर देता है और निर्मल कर देता है। पर वो बिना वैराग्य के जगेगा कैसे? भक्तों का जीवन बताता है वो कैसे जगता है। भीतर मांग हो और संत कृपा का योग हो, बस हमारे अंदर लगन हो, प्रभु को पाना है, इसी जन्म में पाना है, और संत कृपा का योग हो,
जैसा कि अभी कथा आई थी तोतापुरी वाली, तो हम इसको फिर सुनाएंगे कि कैसे गुरु की कृपा से कितना उसका अंतर हो जाता है। गुरु की कृपा के बिना बिन गुरु भव निधि तरह न कोई। तो संत कृपा का योग हो। कैसा जगा था सूर और तुलसी में, वास्तव में यह अनुराग रागियों में अच्छा जगता है। जो जितना संसार के प्रति रागी होता है वो भगवान के प्रति उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। तो जैसे सूरदास जी थे, उनकी पत्नी के प्रति उनको कितना राग था। तो ये बहुत उनका बस घुमा देना है, गाड़ी तो स्पीड से चल रही, बस उसे सही दिशा देना। वैराग्य की चर्चा से नीरस हुए, शुष्क हुए, निर्जीव हुए तपस्वी राग रहित तो हो जाते हैं, पर उनके प्रेम की संभावना भी लुप्त प्राय हो जाती है। अतः वहाँ यह राग और तदाश्रित परम वैराग्य कठिनता से जगता है। तो यह परमात्मा के प्रति अनुराग जो कभी जाए नहीं, राग तो आता और जाता है। तो वैराग्य का परम स्वरूप योग दर्शन के अनुसार वशीकार है, जो सांख्य मार्ग में वश में रखना मन बुद्धि इंद्रिय आदि को। जब प्रकृति पर अर्थात भीतर पूरा अधिकार हो जाता है, तब वैराग्य की पराकाष्ठा होती है, साम्यता आती है, आत्मा में चित्त टिकता है। तो अभ्यास तथा वैराग्य से मन को बांधा जाता है, इसमें भगवान बता रहे हैं। इस मार्ग के अनुसार केवल अभ्यास के आश्रित स्थिरता अस्थिर होती है। वैराग्य भी होना जरूरी है। खाली अभ्यास ही किया, मन को पकड़ते ही रहे और विराग नहीं आया तो फिर वो टिकता नहीं मन। वैराग्य की निर्मलता और दृढ़ता पर आश्रित उसी के अनुसार स्थित होती है। यह उपाय है। इन उपायों से मन को पकड़ा जाता है। पकड़े जाने पर जग जाती है ज्ञान की अग्नि, जो विकारों को भस्म कर देती है और फिर समता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो दो साधन बताए हैं, एक सांख्य योग मार्ग के अनुसार और दूसरा भक्ति का मार्ग बताया है। तो वह भगवान के चरणों में प्रीति से जगता है। तो जो सुलभ है वो साधन भक्ति मार्ग ही है, तो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। समता स्थिरता, तो हमें प्रभु के चरणों से प्रेम करना चाहिए, सदा उन्हीं की कामना करनी। श्री राम।